ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये ऑप्टो कपलर है, जिसे काफ़ी सारे लोग फोटो कपलर भी कहते हैं। इसका यूज ज़्यादातर एसएमपीएस सर्किट में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि मोबाइल चार्जर, डीटीएच सप्लाई, लैपटॉप चार्जर या अन्य जो भी एसएमपीएस सर्किट है उनमें ज़्यादातर इसका यूज देखने के लिए मिलता है। इसमें 4 लेग होती हैं, 2 आपका प्राइमरी सेक्शन में और 2 एसएमपीएस के सेकेंडरी सेक्शन में देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर आधा प्राइमरी सेक्शन में रहता है, आधा सेकेंडरी सेक्शन में रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए इस सप्लाई का यूज़ करूँगा मैं। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेक्शन, देखिए प्राइमरी सेक्शन आपका एसी जिस तरफ रहता है उस तरफ है और आधा हिस्सा सेकेंडरी सेक्शन में है। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्टो कपलर बिल्कुल उसी तरीके से लगा रहता है। यहाँ पर देखिए 2 लेग एक तरफ, 2 लेग एक तरफ, और यहाँ पर जो नीला वाला कैपेसिटर देख रहे हैं ना, ये भी इसी तरीके से लगा रहता है। तो ऑप्टो कपलर ऐसे क्यों लगा रहता है, आधा प्राइमरी सेक्शन में आधा सेकेंडरी सेक्शन में, उसका यूज बताऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा किस तरीके से वर्क करता है और साथ ही खराब ऑप्टो कपलर की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। लाइक में रहेगा हमारा 400 लाइक। आती है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ऑप्टो कपलर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये बेसिकली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये ऑप्टो कपलर का डायग्राम है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्टो कपलर आपको एक दिखाना चाहूँगा, इसके जस्ट ऊपर रख के। वैसे यहाँ पर वैसे एक ऑप्टो कपलर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके का भी होता है। ज़्यादातर जो यूज में आता है वो इस तरीके का PC 817 देखने के लिए मिल सकता है, जो नॉर्मली इस टाइप का होता है। इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। उसकी लेग हम कैसे गिनेंगे वो मैं अभी बाद में आपको बताऊँगा। फिलहाल इसमें आपको बता देता हूँ किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टो कपलर मैंने रख लिया है। इसकी 2 लेग एक साइड और 2 लेग एक साइड होती है, ठीक है। 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो 1 2 3 4 जो इसकी लेग आप देख रहे हैं ना, पहली दूसरी लेग अलग होती है, तीसरी चौथी लेग अलग होती है। मतलब पहली दूसरी लेग का तीसरी चौथी लेग से कोई भी अंदर से मतलब इंटरनली कोई कांटेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक LED के माध्यम से कांटेक्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट और दूसरी लेग पे एक IR LED लगी होती है, ठीक है, जो आपका सेकेंडरी सेक्शन में देखने के लिए मिलती है। अब वहाँ पर सेकेंडरी सेक्शन से वो LED जब आपका ग्लो होती है या जलती है, वो पड़ती है यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको बता दूँ एक चीज़ मैंने क्लियर नहीं करी, ये किन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, IR LED और फोटो ट्रांजिस्टर। IR LED और फोटो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। फोटो ट्रांजिस्टर यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके से इसका सिंबल है और यहाँ पर IR LED का यहाँ पर सिंबल है। अब देखिए IR LED यानी कि फर्स्ट और दूसरी लेग सेकेंडरी सेक्शन में लगी होती है। वहाँ से जब IR LED जलती है तो होता क्या है ना, उसकी जो किरण होती है इंटरनली, ये सब इंटरनली होता है, आपको ये बाहर पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सब इसके अंदर होता है पूरा। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसके अंदर होती है। उसकी जो LED की जो किरण होती है वो पड़ती है फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पे, ठीक है। ट्रांजिस्टर में बेसिकली देखा आपने 3 लेग होती है, अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। लेकिन इसकी जो बेस की पिन रहती है वो अंदर रहती है, ठीक है। उस पर IR LED की जब बेस किरण जो इस फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पे पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और अपना काम करने लग जाता है। तो तीसरे और चौथी लेग फिर एक्टिवेट यहाँ पर हो जाती है और वहाँ पर एसएमपीएस सर्किट को चालू कर देता है। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है वो अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। यहाँ पर तो सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को समझ में आ गया हो, काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं भी आया हो, लेकिन यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा ज़रूर। अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आपने देख लिया होगा, तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो फर्स्ट और दूसरी लेग होती है इसमें से जो LED एक्टिवेट होती है, जो उसकी किरण निकलती है वो फोटो ट्रांजिस्टर के जब बेस में पड़ती है तब 4th and 3 जो लेग होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक दूसरे लेग को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर IR LED की किरण पड़ती है, तब जाके फोटो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाता है। ये सब इंटरनली होता है, वो अभी आपको बता दिया मैंने। तो यहाँ पर ये तो एक डायग्राम के माध्यम से फिलहाल ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं कि ये ऑप्टो कपलर यानी कि फोटो कपलर किन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, IR LED और फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर इसमें लेग की पहचान कैसे करें, फर्स्ट दूसरी लेग कौन सी है और तीसरी चौथी लेग कौन सी है, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को पता चली गया होगा कि इसकी फर्स्ट दूसरी या फिर तीसरी चौथी लेग का हम कैसे पता करें। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें जो है
आपको बताया था ना मैंने, फर्स्ट और दूसरी लेग किसी भी एसएमपीएस के सेकेंडरी सेक्शन में होती है, फर्स्ट और दूसरी लेग, ठीक है। ये एसएमपीएस है, इसका सेकेंडरी सेक्शन यानी कि डीसी सेक्शन कौन सा है, ट्रांसफार्मर के इधर का। तो यहाँ पर फर्स्ट दूसरी लेग ऑप्टो कपलर की फर्स्ट दूसरी लेग सेकेंडरी सेक्शन में आएगी। ये देखिए सेकेंडरी सेक्शन है ये वाला, तो यहाँ पर 2 लेग जो है ये फर्स्ट दूसरी है, बाकी तीसरी चौथी ये इस तरफ की है। अब आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास ऑप्टो कपलर रखा है, आपको पता नहीं है कि वो उसकी फर्स्ट दूसरी लेग कैसी है, तो नॉर्मली किसी भी ऑप्टो कपलर को सामने रखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट सा बना आपको मिलेगा, देखिए पॉइंट, ठीक है। पॉइंट मतलब यहाँ पर ये वाला, ये लेग फर्स्ट, ये लेग दूसरी, ये लेग तीसरी एंड ये लेग चौथी। बेस की जो इसकी लेग है फोटो ट्रांजिस्टर की तीसरी चौथी जो बेस की लेग रहेगी वो इसके इंटरनली है, जिसमें IR LED की लाइट पड़ती है। इसी के सब काम जो है होता है बिल्कुल इंटरनली होता है, ठीक है। अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। इसका नंबर भी आपको दिखा दे 817। तो यहाँ पर आपको ये तो मैंने समझा दिया। अब आपको सर्किट बोर्ड में दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए सर्किट बोर्ड में बेसिकली एग्जाम्पल के लिए यही वाला मैं सर्किट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो आपको बताया था ना सेकेंडरी सेक्शन इस तरफ, सेकेंडरी सेक्शन में 1 2 इसकी पहली और दूसरी लेग होती है, जिसमें पॉइंट बना रहता है वो पहली लेग और बाकी दूसरी लेग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर IR LED जब इसकी एक्टिवेट होती है, मतलब यहाँ से इसको 3 या 5 वोल्ट करीब मिलता है और ये IR LED एक्टिवेट हुई और इसके अंदर जो बेस की पिन होती है ये फोटो ट्रांजिस्टर की उस पर पड़ी और ये दोनों लेग एक्टिवेट हो जाती है। और वो कहाँ तक जाती है, यहाँ पर जो IC दिख रही है ना, IC ये वाली IC, तो IC की लेग पे पड़ती है। ये देखिए ये IC से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर पड़ती है, तो इस तरीके से स्विचिंग का काम करता है। अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे। मैंने एक ऑप्टो कपलर को तोड़ा हुआ था, मतलब 2 टुकड़े किए, जिसकी फर्स्ट और दूसरी लेग को मैंने हटा दिया, बाकी तीसरी चौथी लेग को हमने अपने पास संभाल के रखा हुआ है और उसको मैंने इस बैटरी से जोड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर पहले आपको दिखा दो, अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। ये सीरीज़ में मैंने कनेक्टेड किया है, ये सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, सीरीज़ में कनेक्टेड किया है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको तोड़ना है, मतलब ये LDR का भी काम करता है किस तरीके से, अभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, जो मतलब जैसे हमारा स्विच लगता है ना सीरीज़ में, इसको हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक LED बल्ब मैंने लगाया, मल्टी कलर LED बल्ब है, ये वाला मल्टी कलर LED बल्ब है, ये आपका मल्टी कलर LED बल्ब है। उसकी एक लेग को मैंने इस बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है, पॉजिटिव लेग पॉजिटिव से जोड़ी है, बाकी नेगेटिव लेग को यहाँ पर बिल्कुल सीरीज बना के ऑप्टो कपलर की तीसरी चौथी लेग हमने संभाल के रखी, मतलब इसके हमने 2 टुकड़े करे और तीसरा चौथा लेग का जो पार्ट रहता है उसको हमने इस तरीके से अपने पास संभाल के रख लिया है। अब वहाँ पर इस तरीके से उसको मैंने सीरीज में कनेक्ट, जैसे हम स्विच को कनेक्ट करते हैं वैसे सीरीज में इसको कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर तो इस तरीके से इसको कनेक्ट किया है, देखिए सीरीज में, जैसे LED बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया वैसे ही इसको हमने कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर LDR का काम करेगा, कैसे वो बताता हूँ। इसको हम इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अभी लाइट नहीं जलेगी, मैंने आपको क्या बताया था शुरुआती में, इसकी जो बेस की पिन रहती है इंटरनली होती है। फिलहाल यहाँ पर बेस की पिन, अभी मैंने जब इसको तोड़ा तो इसकी बेस की पिन यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये देखिए ये बेस की पिन। अब इस पर मैं थोड़ा सा कोई भी लाइट अगर हल्का सा देता हूँ तो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और ये सर्किट पूरा होगा, ठीक है। ये स्विच की तरह ऑन हो जाएगा, ये देखिए ये स्विच की तरह ऑन होगा, ये सर्किट पूरा होकर यहाँ पर LED जलेगी। यहाँ पर तो मैंने मैनुअली इसको किया है, लेकिन यहाँ पर मैं एक हल्का सा लाइट का प्रकाश डालूंगा। कुछ भी लाइट का प्रकाश बोले तो एक टॉर्च ही इसमें जला लूँगा। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा एक, ये देखिए LED वाला मेरे पास, टॉर्च तो नहीं कहूँगा, इसे थोड़ा सा एक इस टाइप से LED बल्ब जल रहा है इसमें। अब यहाँ पर इसी से प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाऊँगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ये बंद है ना, बिल्कुल बंद है। आप कभी भी इस चीज़ को फेक मत कहना, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता, अधूरी जानकारी उन लोगों को रहती है, इसलिए वहाँ पर फेक बोलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल कीजिए, उसके बाद आके कमेंट कीजिए। ये देखिए ये टॉर्च को जैसे जैसे इसकी बेस की पिन ये वाली है इसके पास लेके आता हूँ, वहाँ पर देखिए उस लाइट को देखिए एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए अभी तो वैसे सेटअप की लाइट इसमें पड़ रही है, तो यहाँ पर ये जल रहा है, इसको मैं बिल्कुल अंधेरा कर दो तो नहीं जलेगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे उजाला हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपको हल्का सा हरी वाली बत्ती जलते हुए दिख रही होगी। जैसे इसको मैं ढक देता हूँ नहीं जलेगी, हटा देता हूँ धीरे धीरे जलेगी। फिलहाल यहाँ पे इसको इस तरीके से रोटेट करता हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पर देखिए अभी सेटअप की लाइट पड़ रही है, इस वजह से थोड़ा ग्लो कर रहा है। जितनी इसमें लाइट पड़ेगी उतना यहाँ पर ये और तेज़ी से ग्लो होगा। अब इसकी बेस की पिन को मैं ढकता हूँ, देखिए यहाँ पे ये देखिए LED बंद होगी, देखिए अब चालू होगी। देखिए फिलहाल सेटअप की लाइट से आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इस वाली LED को मैं यहाँ पर लगाऊंगा इसकी बेस की पिन पे, देखेंगे आप। देखिए थोड़ा लाइट बढ़ी ना, देखिए
मतलब एक LDR की तरह वर्क करेगा। अगर आपको कभी LDR का कोई प्रोजेक्ट बनाओ वो नहीं है तो इसको तोड़ के आप LDR बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे जैसे इसकी बेस की पिन पे लाइट पड़ती रहती है वैसे वैसे ये देखिए यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। देखिए हटा दिया, ये चालू हो गया। देखिए अब यहाँ पर सेटअप की लाइट से थोड़ा बहुत तो जला। अगर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें रोशनी डालता हूँ देखिएगा, तो इसमें एक मोबाइल टॉर्च का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल की टॉर्च ऑन है हमारी। अब यहाँ पर देखिएगा धीरे धीरे हमारी टॉर्च यहाँ पर जली। तो ये देखिएगा यहाँ पर आपको सीधे बेस की पिन में यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा ग्लो हो रहा है। अब टॉर्च की फोकस से हो सकता है आपको डिस्प्ले में कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं फोकस करवा के दिखा देता हूँ, क्लियर दिखाई दे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी देखिएगा, अब मैं जैसे जैसे टॉर्च को नज़दीक लेके आता हूँ और जस्ट इसके ऊपर इसकी बेस की पिन में फोकस करवाता हूँ तो देखेंगे आप, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखिए अब देखिएगा, ये देखिए अब यहाँ पर LED कितनी ज़बरदस्त जल रही है। देखिए अपनी फुल यहाँ पर रोशनी यहाँ पर दे रही है। इसको हटाता हूँ धीरे धीरे, देखिए बंद हो गई। अभी जो जल रही है सिर्फ हमारी सेटअप की लाइट से जल रही है। इसको ढक दूंगा तो मैं अब वो भी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। ये अपने आप आपने अभी देख लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इसकी बेस की पिन जो इस ऑप्टो कपलर के अंदर रहती है उसमें वैसे ही IR किरण पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाती है। बिल्कुल वही थ्योरी इसमें लग रही है। इसको रखते हैं साइड पे। अब आपको जो है इसकी टेस्टिंग करना बता देता हूँ कि ये ख़राब है या फिर सही है, कैसे पता करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे आप किसी भी मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। ये मल्टीमीटर मैंने कल ही अनबॉक्स किया है, इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रखते इसको हम बजर की रेंज पे। अब ख़राब है या फिर सही है कैसे पता चलेगा। यहाँ पर मेरे पास 1 2 2 पड़ी हैं, ये दोनों ख़राब हैं मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता। अब टेस्टिंग करना बताऊंगा तब। अब इस सर्किट में बिल्कुल ओके वाला लगा है, तो तीनों में क्या क्या रीडिंग आती है ये भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर चेक करेंगे। अब देखिए आपको छोटे से पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ, ठीक है। आप समझने की कोशिश करेंगे। इसकी 1 2 और 3 4 की लेग बिल्कुल अलग अलग रहती है। तो मतलब 1 2 में कुछ रीडिंग आएगी, 3 4 में कुछ भी नहीं आएगी। 1 के साथ 4, 1 के साथ 3, 1 के साथ 2 ये सब रीडिंग नहीं आनी चाहिए। आपको मैंने बता दिया था कि 1 और 2 एक साथ कनेक्टेड होती हैं, 3 और 4 अलग कनेक्टेड होती है। मतलब 1 2 का 3 4 से कोई भी लिंक नहीं है। अगर 1 2 के साथ 3 4 में रीडिंग आ रही है या फिर कुछ भी आ रहा तो, या फिर बीप वगैरह कुछ भी आ रही तो समझ लीजिए आपका ये ख़राब है। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, मल्टीमीटर को ऐसे रख लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। अब देखिए 1 2 लेग, देखिए 1 और 2 लेग को हम देखते हैं इसमें क्या यहाँ पर दिखता है। देखिए यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, 1 और 2 में कोई रीडिंग नहीं आ रही। उल्टा करके देखते हैं तो इसमें भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। इसका मतलब ये ख़राब है। क्यों? 1 और 2 में रीडिंग आती है क्योंकि इसमें एक IR सेंसर होता है, IR LED होती है, उसमें रीडिंग आती है, इसमें नहीं आ रही। तो इसका मतलब इसकी IR LED बिल्कुल डेड है, मतलब ओपन हो चुका है इसमें। तो ये इसका मतलब ये ख़राब है। 1 और 2 में रीडिंग आती है, ठीक है। 3 4 में तो कुछ भी नहीं आनी चाहिए, 3 4 में कुछ भी नहीं आनी चाहिए। देखिए तो ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है, ये बिल्कुल ख़राब है। अब आपको दिखाऊंगा 1 2 में कैसे रीडिंग आती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं लगे हाथ। तो इसमें 1 और 2 लेग को चेक करते हैं, क्या आ रहा है, फुल्ली शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बीप आ रही है, उल्टे करके देखते हैं, ये बीप आ रही है। इसका मतलब ये इसकी जो IR LED है वो शॉर्ट हो चुकी है। मतलब 1 और 2 लेग में जो IR LED होती है ना वो शॉर्ट हो चुकी है। ध्यान देंगे, कोई भी चीज़ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तीसरी चौथी लेग में चेक करते हैं। चलिए तीसरी चौथी लेग में, एक मिनट, तीसरी चौथी लेग तो डेड है। मतलब इसका जो फोटो ट्रांजिस्टर सेक्शन है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन IR LED वाला सेक्शन बिल्कुल शॉर्ट है। ये देखिएगा बिल्कुल बीप मार रहा है। फुल शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, इसमें कुछ 11 ओम्स दिखा रहा है, हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है। फुल शॉर्टिंग में तो बिल्कुल 0 0 दिखाता है। अब इस तरीके से 2 कंडीशन आपको दिखा दी ख़राब, कैसे इसका चेक करते हैं। अब यहाँ पर इस सर्किट में बिल्कुल ओके है। अब इस सर्किट में कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट लेग में हम रखेंगे रेड प्रोब, सेकेंड लेग में रखेंगे ब्लैक प्रोब। वो देखिएगा ये है इसकी ओके रीडिंग। मतलब अगर ये बिल्कुल सही रहेगा तो ये इस टाइप से आपको रेजिस्टेंस देगा। इसकी जो रेजिस्टेंस है इस तरीके से आएगी। अब उल्टा करके लगाएंगे तो देखेंगे, देखिए उल्टा करके कोई भी रीडिंग नहीं आती है। फर्स्ट लेग पॉजिटिव की और सेकंड लेग नेगेटिव की, इसमें आपको रीडिंग दिखाएगा। बाकी आपको बता दिया फोटो ट्रांजिस्टर में कोई भी रीडिंग यहाँ पर नहीं आती है। सॉरी यहाँ पर टच हो गया था, अब यहाँ पर दिखाऊँ क्लियरली तो कुछ भी रीडिंग नहीं आती है। अगर आपकी फर्स्ट के साथ इस तरफ तीसरी या फिर चौथी में कुछ रीडिंग आ रही है या फिर कुछ आपको कंटिन्यूटी सुना रहा है तो समझ लीजिए ये फुल्ली शॉर्ट है। आपको इस तरीके से भी किसी भी लेग 2 लेग में आपस में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिएगा ये बिल्कुल ओके है।
अब इस तरीके से इसको चेक करते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो बना के दे दूँगा, लेकिन समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।